Hello students, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। बच्चों एक्सरसाइज 6.1 आज के लेक्चर में मैं करना है। स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें लेक्चर 1 में हमने थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में। 2 टाइप्स के रेट ऑफ चेंज हमने देखे थे, उसके बारे में एग्जाम्पल्स हम आज के लेक्चर में करेंगे। सो एक्सरसाइज 6.1 और एक दूसरी बात कि जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 6.1 का जब भी आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो तब कंपलसरी अपने पास टेक्स्ट बुक सामने रखे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो आपको टेक्स्ट बुक में से देखने होंगे। यहाँ पे बोलूंगा लेकिन आपको वहां पे से देखना है, यहाँ पे ओनली सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसा बोला हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब कि जो गिवन डेटा है, क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो गिवन डेटा है वो लिख देंगे। दैट मीन्स कि यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, dA अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, हमें ये चीज फाइंड करनी है। एंड गिवन हमें दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दो केसेस यहां पे दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और सेकंड केस में r दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दोनों केस के लिए हमें फाइंड करना है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले सम स्टार्ट करने से पहले हम कॉमन जो मतलब कि यहाँ पे जनरल डेटा जो होता है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। जनरल डेटा क्या होता है कि सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब डी ए अपॉन डी आर, यहां पे हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी आर, जो कि हमें फाइंड करना वो पाई एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर का हम लिख देंगे 2r, तो ये होगा 2 पाई आर। डी ए अपॉन डी आर हमें मिला है 2 पाई आर, बट हमें फाइंड करना है कब, जबकि r इज इक्वल टू, फर्स्ट केस है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होता है तब। तो dA अपॉन dr कब फाइंड करेंगे हम, जब r इज इक्वल टू 3 है तब। तो 2 पाई r में r इज इक्वल टू हम लिख देंगे 3, तो ये होगा 3 2 6 पाई। बट इसका यूनिट भी मैंने आपको बोला था, एरिया का यूनिट यहां पे सेंटीमीटर है सारे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और r दैट मींस की लेंथ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, इट इज वन ऑफ द आंसर। ठीक है, इसको आंसर लिख सकते हैं ना। सेकंड केस हमें ये बोला हुआ है, दैट इज r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए dA अपॉन dr अगर हम करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 4, तो ये हमें मिल जाएगा 2 पाई इंटू 4, दैट मीन्स 4 2 8 पाई, वापस से वही यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर। ठीक है, इतना फाइंड करने का पूछा था। ऐसा ही सम एक हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें भी ऐसा ही सम हमने देखा होगा। ठीक है, ये इसके दोनों आंसर है। अब इसके ही जैसा एक 17 नंबर का एमसीक्यू है जो कि आपको डेटा सेम टू सेम है, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही आपको फाइंड करना है, सेम चीज फाइंड करनी है। वैल्यू अलग अलग दी हुई है तो वो आप अपने आप कर सकते हो। तो एमसीक्यू नंबर 7 इसके ही जैसा है जो आपको अपने आप करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एमसीक्यू 17, एमसीक्यू 17 आपको अपने आप करना है, बिल्कुल इसके जैसा सेम टू सेम। ओके, अब रिलेटेड सम्स यहाँ पे दिए हुए एक्सरसाइज में कुछ सम्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, मतलब कि सर्कल के साथ सर्कल वाले ही सम एक साथ कंप्लीट हो गए तो हमें लॉजिक समझने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सम्स को हम एक साथ कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर का हमने सम खत्म किया, उसके बाद हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, वो भी एक सर्कल वाला है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है,
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सम हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होता है तो क्या होता है, तो उसके ही जैसा ये सम दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसकी रेडियस सर्कल की चेंज हो रही है। दैट मीन्स की dr अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे सेकेंड का जो डेटा है उसमें लिखेंगे dr अपॉन dt। वैल्यू दी हुई है हमें द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब हमें dA अपॉन dt फाइंड करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि सर यहां पे ऐसा कहां पे बोला हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो याद रख लेना कि हर एक केस में ऐसा नहीं दिया होगा कि आपको एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही फाइंड करना है, बट यहां पे जो कंडीशन दी हुई है वो देखो, रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ती है या कम होती है जो भी हो रही है, बट उसके ही साथ साथ एरिया भी, एरिया किसके ऊपर डिपेंड, एरिया जनरली रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, बट रेडियस इज नाउ डिपेंड ऑन टाइम। सो हम जो एरिया का चेंज फाइंड करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली अगर हमें दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम एरिया का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, जबकि रेडियस इज द फंक्शन ऑफ टी, राइट। सो यहां पे हमें dA अपॉन dt फाइंड करना है। आपको पता है यहाँ पे पैरामीटर एंड क्वांटिटी जो दी हुई है उसमें चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, जो कि हमने कल के लेक्चर में देखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करें उसके पहले ये सम को ध्यान में ना रखते हुए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि dA अपॉन dr वापस से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। हमें फाइंड करना है dA अपॉन dt। नाउ r इज द वेरिएबल हियर, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो यहां पे हम लिखेंगे पाई एज इट इज, r का 2r और r का फिर से dr अपॉन dt हमें करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है। सारी वैल्यूज हमें r इज इक्वल टू 10 पे फाइंड करनी है। सो dA अपॉन dt when r is equal to 10, तो यहां पे वैल्यू रखे पाई इंटू 2, r की वैल्यू रखेंगे 10 और dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 3, तो ये वैल्यू टोटल है 3 टू द 6, 6 10 द 60 पाई होगी, 60 पाई। यूनिट लिखे इसका, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करने का बोला था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो ये हमने फाइंड कर दिया है। कल के ही जैसा सम है, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसके ही जैसा सम आपको एक दूसरा दिया हुआ है, 5th नंबर का सम। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ये क्वेश्चन को दिया हुआ है। 5th नंबर में देखो, अ स्टोन dropped into a quiet lake and waves moved in a circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of a circular wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area is increasing? ठीक है, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी ये किया ही होगा। लेक में जाओगे, रिवर्स में जाओगे, सबसे पहला काम आप क्या करते हो? ठीक, पत्थर उठाया, देख मारा। जब पत्थर अंदर गिरेगा, जिस पोजीशन पे गिरेगा वो सेंटर बनेगा और वहां से कुछ वेव जनरेट होंगे जो कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यही केस हो रहा है, रेडियस इंक्रीज होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेडियस का जो इंक्रीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो यहां पे हमें दिया हुआ है ये केस में, ठीक है। मैंने एक वर्ड यूज किया, तोड़ मरोड़ के दिया है। क्वेश्चन यही का यही दिया है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के दिया है, मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया है, बट है तो डेटा पूरा का पूरा यही। क्या दिया है देखो,
a stone is dropped in the quiet lake, एक quiet lake में एक stone हम डालते हैं, and waves move in a circle, circle के फॉर्म में उसके waves आगे बढ़ते हैं at the speed of 5 centimeter per second. वो आगे बढ़ते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, उसकी रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट होता है. तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर का, एक्चुअली ये थर्ड नंबर का सम था, ये फिफ्थ नंबर का सम, उसमें भी dr अपॉन dt दिया हुआ है हमें. इट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमें दिया हुआ है. और दूसरा, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8, तो r हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है उसके एरिया का, हाउ फास्ट इट्स एरिया इंक्रीजिंग. ऐसा बोला हुआ है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एनक्लोज्ड एरिया कितनी स्पीड से बढ़ेगा. तो एरिया का इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही फाइंड करना है. ठीक है, यही पूरा का पूरा यही सम है. खाली वैल्यू चेंज करो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपके हाथ में हो जाए. ठीक है, आइए आपको अपने आप गिनना है, सेम सम है इसलिए. ओके, नाउ तो मतलब सर्कल का और एक दूसरा भी एक सम दिया हुआ है 6 नंबर, इसके आगे 6 नंबर का सम और बी सर्कल का दिया हुआ है. 6 नंबर के सम में क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सर्कल की रेडियस with respect to time increasing at 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया है. अब what is the rate of increase of its circumference? What is the rate of increase of its circumference? जनरली यहां तक जो हमें बोला हुआ था वो एरिया के रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ बोला हुआ था, लेकिन सर्कल का सरकमफरेंस भी चेंज हो सकता है ना. जैसे उसका एरिया, मतलब उसकी रेडियस अगर बढ़ती जाती है या कम होती जाती है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी सरकमफरेंस भी तो चेंज होगी. अब सरकमफरेंस में कितना चेंज होता है वो रेट हमें ढूंढना है इसके ऊपर से. दैट मींस वी हैव टू फाइंड डीसी. सरकमफरेंस को अगर कैपिटल सी से डिनोट करें तो डीसी अपॉन डीटी हमें फाइंड करना है. ओके, सो जनरली सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल उसको हम लिख सकते हैं C is equal to 2 pi r. 2 pi r is the circumference of the circle. Now we have to find dc upon dt. So differentiate this C with respect to t, but here r is a variable, so differentiate r with respect to t, 2 pi as it is, and r का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा dr upon dt, dr upon dt. Now 2 pi, ये चीज अभी हमें कहां पे फाइंड करनी है, dr अपॉन dt हमें ढूंढना उसका. तो dr अपॉन dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 2 पाई इंटू dr अपॉन dt की वैल्यू है 0.7, तो 7 टू द 14, 1.4 पाई ये होगा. बट यूनिट की बात करें, सरकमफरेंस सेंटीमीटर में मेजर होती है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है इसलिए, एंड टाइम मेजर होता है सेकंड में, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड ये अपना आंसर होगा. ठीक है, ये पूछा था. ये सब अलग से हमने इसलिए किया है क्योंकि यहां तक हमें एरिया के बारे में बोला हुआ है, अभी सरकमफरेंस दिया है, तो ये थोड़ा सा अलग सम है जो हम समझ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे सम हमें पूछ सकते हैं. सर्कल के रिलेटेड इतने सम हमें दिए हुए हैं. नेक्स्ट, अभी शेप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एक दूसरा शेप जिसका सम हमें दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर देखो आप, 4th नंबर का क्वेश्चन देखो. जनरली सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों सम क्यूब के रिलेटेड है, लेकिन जो सेकंड का है, सेकंड सम है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड सम है. उसके पहले जो इजी वाला सम है जिसके ऊपर से हमें क्यूब का लॉजिक पता चलेगा वो हम सम कर रहे हैं. 4th नंबर का सम देखो आप, बोला हुआ है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब. वेरिएबल क्यूब क्या होता है, वेरिएबल क्यूब मतलब जिसका डायमेंशन
वेरिएबल होता है वो। अब क्यूब क्या है? क्यूब मतलब कि जिसकी तीनों साइड लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम होती है उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, सो वो जो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है वो एक कॉमन हम ले लेते हैं। सपोज कि उसको एल स्मॉल लेटर एल से उसको सपोज करें। सो एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स हम यहां पे लिखेंगे सपोज एज of a cube is equal to L सेंटीमीटर। L अगर हम सपोज करते हैं तो हमें यहां पे दिया हुआ है dl अपॉन dt। Why? देखो उधर वर्ड क्या लिखा है, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही। ठीक है, और उसके बाद बोला है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तब हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस, मतलब कि क्यूब के वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ढूंढना है यहां पे। ठीक है, चेक कर लो यहां पे पहले क्या दिया हुआ है, dv अपॉन dt हमें ढूंढना है, उसके सामने हमें dl अपॉन dt दिया हुआ है, मतलब कि उसकी जो साइड है उसका चेंज ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, एंड एट l इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है। ये चीज हमें ढूंढनी है। अभी तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि वॉल्यूम सर्कल स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल टू जनरली होता है L क्यूब, बट वी हैव टू फाइंड dV अपॉन dt। सो dV अपॉन dt इक्वल टू L क्यूब का आएगा 3L स्क्वायर और dl अपॉन dt मल्टीप्लीकेशन में हमें रखना पड़ेगा। अब L की वैल्यू भी है हमारे पास, dl बाई dt की वैल्यू भी है, तो वो सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो 3L की वैल्यू है हमारे पास 10 का स्क्वायर, dl अपॉन dt इज 3, तो ये जनरली होगा 3 3 9 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो ये होगा 900। बट यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, बट सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का पर सेकेंड 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये अपना आंसर होगा जो कि हमने इसमें पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है? उसके ही जैसा सम हमें सेकंड नंबर का दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर का, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा सा उल्टा दिया है इसमें हमें, इसमें हमें दिया हुआ है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमें बोला हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और दूसरी एक बात मैं यहां पे बता दूं, जनरली अभी तक जो भी आया है वो उसमें ऐसा ही बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग, बट जब कभी भी ऐसा रेट आता है कि रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग, जब डिक्रीज होता है तब वो वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे 8 पॉजिटिव लेंगे बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग, बट अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है देन वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। एज की लेंथ क्यूब की L, तो हमें 12 सेंटीमीटर, एज इज 12 सेंटीमीटर, तब हमें dA अपॉन dt इसका ढूंढना है, ऐसा बोला हुआ है। dA अपॉन dt हम इसका ढूंढेंगे, मतलब कि चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ढूंढेंगे, और दूसरी एक चीज जो हमें दी है उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। सो सबसे पहले जो दिया है वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L क्यूब होता है। सो dV अपॉन dt इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 3L स्क्वायर इंटू dL अपॉन dt। हमारे पास dL अपॉन dt नहीं है बट dV अपॉन dt है, दैट इज 8। तो ये 8 है, 3L स्क्वायर हम एज इट इज लिखते हैं, और ये dL अपॉन dt, dL अपॉन dt। अब dL अपॉन dt को सब्जेक्ट बनाए, dL अपॉन dt को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो ये 3L स्क्वायर नीचे जाएगा, 8 अपॉन 3L स्क्वायर। ये एक हमें इक्वेशन मिलेगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। इसकी जरूरत हमें नेक्स्ट इक्वेशन में पड़ेगी जब हम इसका सरफेस एरिया लेंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर टोटल सरफेस एरिया ऐसा कहां पे बोला हुआ है? तो हमें ऐसा भी नहीं बोला हुआ है कि उसका लेटरल सरफेस एरिया ही लो। समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, तो ही हमें लेटरल सरफेस एरिया उसका कंसीडर करना है। अगर एरिया का ही हमें कल जिक्र किया है तो टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करना, याद रख लेना ये। सो TSA ऑफ अ क्यूब दैट मींस कि D ये इसका एरिया होता है, टोटल एरिया इसका होता है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। अब DA अपॉन DT की बात करते हैं, DA अपॉन DT इज इक्वल टू 6 इंटू L स्क्वायर का फिर से करेंगे तो ये 2L आएगा, और DL अपॉन DT करेंगे तो ये 6 टू ज़ा 12L इंटू DL अपॉन DT। अब L भी है हमारे पास, DL अपॉन DT भी है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा 12। L की वैल्यू हमारे पास दी है 12, DL अपॉन DT हमने ढूंढा अभी यहाँ पे, DL अपॉन DT ढूंढा 8 अपॉन 3L स्क्वायर, 8 अपॉन 3L स्क्वायर है तो L वापस से 12 ही है, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 8 अपॉन 3। बट इसका यूनिट लिखना पड़ेगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम है तो सेकंड में आएगा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्यूब वाले सम भी इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो अभी। नेक्स्ट अभी बच्चों एक रेक्टेंगल वाला सम हमें दिया हुआ है, 7 नंबर का सम, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। रेक्टेंगल में हमें ऐसा दिया हुआ है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। रेक्टेंगल की लेंथ डिक्रीज हो रही है 5, और लेंथ भी हमें बोली हुई है x ही लेनी है आपको कंपलसरी। तो यहां पे हम ले लेंगे x, 7 नंबर का है dx अपॉन dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव हमें लेनी पड़ेगी। अभी मैंने बोला आपको एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सो -5 सेंटीमीटर पर मिनट लेंगे हम। उसके साथ साथ एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, विड्थ y dy अपॉन dt भी दिया हुआ है, विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से ये इंक्रीज हो रही है। When x is equal to 8 सेंटीमीटर, y equal to 6 सेंटीमीटर, x equal to 8 सेंटीमीटर, y equal to 6 सेंटीमीटर, x 8 है, y 6 है, then find the rate of change of its perimeter and area of the rectangle. Perimeter and area of the rectangle, ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। dx अपॉन dt मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ हमें दी हुई है, उसका
हमें पेरीमीटर और एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए पेरीमीटर की सबसे पहले बात करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है हमें क्या होता है, P। इसको P से अगर कैपिटल P से इंडिकेट करें तो P इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ x प्लस y। अब इसका रेट ढूंढना है, मतलब कि dp अपॉन dt हमें ढूंढना है। सो ये 2 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये 2 dx अपॉन dt हमें दिया हुआ है -5, dy बाई dt दिया हुआ है 4। सो ये ब्रैकेट होगा -1, 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो ये dp अपॉन dt हमें मिला हुआ है। पेरीमीटर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पेरीमीटर होती है सेंटीमीटर और टाइम पर सेकंड। तो dp अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगी, ये अपना आंसर बनेगा। ठीक है, उसी तरह से हमें एरिया की बात बोली हुई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहां पे सेकंड में लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई होता है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं dA, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें dA अपॉन dt, तो मल्टीप्लीकेशन रूल यहां पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज दोनों जो पैरामीटर है दोनों चेंज हो रहा है, इसलिए सो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, 4 वैल्यू में मिली, चारों की चारों में पता है। x क्या है, x है हमारा 8, y dy by dt is 4, y is 6 and dx by dt is -5। तो ये होगा 8 4 32, 6 5 30, तो ये होगा 2 dA अपॉन dt हमें मिलेगा। एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2, बट 2 एरिया है, इसका यूनिट अगर हम लिखे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है किस तरह से ये सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सारी चीजें हमें दी होती है, गिवन डेटा सबसे पहले हम लिखते जाएंगे, उसका आंसर मेथड के हिसाब से करेंगे तो हमें मिलता जाएगा। ठीक है, सो रेक्टेंगल का ये एक ही सम, आई थिंक यस, ये एक ही सम हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 में। देन आफ्टर बलून वाले सम है, जिसको स्फीयर जैसा कंसीडर करना है हमें। बलून का एक सम, 2-3 सम दिए हुए हैं, उसमें एक्चुअली जैसे क्यूब में था, क्यूब में एक पहले बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद उसका ट्विस्टेड सम देखा था। उसी तरह से पहले 9 नंबर का सम देखो, जो कि बलून का है और बेसिक सम है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। 9 नंबर में आपको बोला हुआ है बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब कि बलून के शेप को आपको स्फेरिकल शेप जैसा कंसीडर करना है। हैज अ वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस है वो वेरिएबल है सबसे पहले। एंड find the rate at which its volume is increases with the radius when the latter is 10 centimeter। latter is मतलब कि उसकी रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होती है तब आपको उसका वॉल्यूम का चेंज ढूंढना है। ठीक है, सो dv अपॉन dr हम ढूंढेंगे dv अपॉन dr, वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बिकॉज टाइम का यहां पे कहीं पे जिक्र किया नहीं। इट इज वेरिएबल विथ रेडियस, ऐसा बोला हुआ है। बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, रेडियस वेरिएबल है, दैट मींस कि रेडियस चेंज हो रही है, टाइम का जिक्र कहीं पे किया नहीं। फाइंड द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसका रेट हमें ढूंढना है। और व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होती है तब आप ये ढूंढो, ऐसा बोला है। तो
कल के जो फॉर्मूला हमने लर्न किए हैं उसमें फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करें तो हमारे पास मिलेगा 4/3 पाई एज इट इज, आर क्यूब का हम लिखेंगे 3r²। अब ये 3 को हम कट कर सकते हैं, हमारे पास होगा 4 पाई r², जिसमें r की वैल्यू नोन है हमारे लिए, r इज 10 सेंटीमीटर। सो 4 इंटू पाई, r इज 10 का स्क्वायर। सो dv/dr फाइनली हमें मिल जाएगा 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 4 400 पाई, ये अपना आंसर होगा। बट इसका यूनिट जब लिखेंगे सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस ही है तो सेंटीमीटर होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से स्फीयर के लिए ऐसा हम सम गिन सकते हैं। वही सम 8 नंबर का दिया। 8 नंबर का सम देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब उसको फिल करते हैं तब, जब वो भरा जाता है तब उसका शेप कंप्लीटली स्फीयर के जैसा ही होता है बलून का। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब ये जो दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें वर्ड्स में दी हुई है। क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड जा रहा है वो एक्चुअली जा क्या रहा है? सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है वो सोचो। सेंटीमीटर क्यूब इज अ वॉल्यूम एंड पर सेकेंड इज अ टाइम। तो वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हमें दिया है, समझ गए आप? dv/dt हमें दिया हुआ है 900, उसके अंदर उतनी एयर जा रही है, इंफ्लेट हो रहा है वो। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमें ये रेट दिया हुआ है, इतनी एयर पर सेकंड उसके अंदर जा रही है और ये गुब्बारा बड़ा हो रहा है। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होती है तो रेडियस का इंक्रीजिंग रेट ढूंढो। ऐसा बोला हुआ है आपको, रेडियस का इंक्रीजिंग रेट ढूंढो। अब बलून विच इज, फिर से क्वेश्चन देखो, अब बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल और इन्फ्लेशन, मतलब कि बलून इन्फ्लेट हो रहा है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, उतनी एयर उसके अंदर जा रही है। एंड फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस, हमें फाइंड करना है इसकी रेडियस कितने रेट से इंक्रीज हो रही है व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीजें वही दी हुई है। फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, जो हमने याद रखा हुआ है कल के लेक्चर में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। बट dv/dt जब होगा वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो 4/3 पाई आर क्यूब का हम लिखेंगे 3r² और r का फिर से dr/dt। अब ये 3 को कट कर देंगे, हमारे पास बचेगा 4 पाई r² इंटू dr/dt। अब ये dv/dt तो हमें दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? dv/dt इज 900, तो यहां पे हम लिख दें 900 लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 एज इट इज, पाई b एज इट इज, r की वैल्यू है 15, सो 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt। ये चीज हमें फाइंड करनी है, dr/dt हमें ढूंढना है, तो उसको सब्जेक्ट बनाइए, सारा नीचे चला जाएगा। 900/4 इंटू पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dr/dt। 15 का स्क्वायर है, उसको 15 इंटू 15 अगर हम लिखे, सिंपली हम इसको 15 इंटू 15 अगर लिख देते हैं तो कट करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। 15 6 90 होता है, ये 60 हो जाएगा। तो
चलो अभी तो इजी हो गया, 15 4 जा 60 खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन पाई बचेगा, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इतना बचता है। अब ये है रेडियस का इंक्रीजिंग रेट dr अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dr दैट इज सेंटीमीटर एंड टाइम इज सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये dr अपॉन dt हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये कहां कहीं पे मिनट में आया था, ओके यहां पे मिनट में था, तो इसका जो यूनिट हमने लिखा वो भी मिनट में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर मिनट आएगा, ये इसमें भी मिनट में आएगा। जो यूनिट हमें गिवन डेटा में लिखा होता है वही यूनिट हमें इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा वो याद आ गया। 8 नंबर का सम हमने किया, 9 नंबर हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखो 8 के जैसा ही सम 12 नंबर का भी है, 12 नंबर का सम 8 के जैसा ही बिल्कुल डिट्टो। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एयर बबल है, बलून के जगह पे एयर बबल आ गया, शेप तो वही रहने वाला है, स्फीयर। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसके जैसा होगा, रेडियस का 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the volume of the air bubble increasing when the radius is 1 centimeter? R 1 centimeter। जनरली dr by dt हमें दिया हुआ है, dv by dt ढूंढना है, सेम थिंग, बट dr by dt हमें दिया हुआ है, dv by dt फाइंड करना है। यही फॉर्मूला एग्जैक्टली अप्लाई होने वाला है और आपको ये सम अपने आप गिनना है 12 नंबर का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो सम है वो थोड़ा सा 10 नंबर का सम बड़ा है, शायद तक नहीं आ पाएगा यहाँ पे, एक छोटा सम ले लेते हैं। 13 नंबर भी बलून वाला ही है, उसके जैसा, चलो वो ले लेते हैं। 13 नंबर का सम देखो, बलून का ही है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, वही का वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है। बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। अब डायमीटर की बात की है, यहाँ पे डायमीटर दिया है 3/2 2x + 1। डायमीटर इज इक्वल टू 3/2 2x + 1 ऐसा दिया हुआ है। बट हमें जनरली बलून या कोई भी शेप दिया होता है, रेडियस की जरूरत पड़ती है, डायमीटर की तो कहीं पे जरूरत पड़ती नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डायमीटर को कि ये है 2r और ये 3/2 2x + 1 है। इसको हम ऐसा लिखे, r को सब्जेक्ट बनाए तो ये r होगा 3/4 एंड 2x + 1, राइट। रेडियस हमने ढूंढ ली, डायमीटर के ऊपर से हमने रेडियस ढूंढ ली। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सॉरी, चेंज हो गया क्वेश्चन। Find the rate of change of its volume with respect to x. Find the rate of change of its volume with respect to x. Rate of change of volume with respect to x हमें ढूंढना है, with respect to x. Find the rate of change of its volume with respect to x. Volume का change with respect to x हमें ढूंढना है यहाँ पे। अब आगे बढ़े, इसमें d r, यहां पे हम dr अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज dv अपॉन dx से चेक करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो वो हमें पता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है, बट हमें ढूंढना है dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx के लिए ये 3 आ गया, 3 कट होगा, 2 बार हो चुका है, 2 सब में आ गया, हमने देखा 3 कट हो रहा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dx। तो कहीं ना कहीं हमें dr अपॉन dx की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो हम जो गिवन डेटा में लिया हुआ है उसमें ही हम फाइंड कर ले dr अपॉन dx। यहाँ पे ही हम ढूंढ लेते हैं dr अपॉन dx। 3/4 एज इट इज रहेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 1 का 0 होगा, 2 2 जा, तो ये होगा 3/2। dr अपॉन dx 3/2 हम ले सकते हैं। और r², r की वैल्यू जो हमें दी हुई है वही की वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 4 पाई एज इट इज, r की वैल्यू 3/4 2x + 1
इसका पूरा का होल ब्रैकेट स्क्वायर dr by dx इज हमने ढूंढा 3/2। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा वो देखो, जो वैल्यू गिवन और जो वैल्यू गिवन है वो हमने लिखी है 4 पाई लिखा, r की वैल्यू जो हमें मिली 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर वो लिखा, और dr by dx जो हमने ढूंढा है वो लिखा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये होगा 4 पाई 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16, 9/16 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3/2। ओके, तो ये 2 काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये 2 को एज इट इज रखो, 4 4 जा 16 लिख सकते हैं, और 9 3 जा 27, 4 2 जा 8, और ये 2x + 1 का होल स्क्वायर, 27/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। कुछ रह गया, पाई बाकी रह गया, 27 पाई आएगा एक्चुअली, 27 पाई बाय 8 2x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन का आंसर आएगा। बट यूनिट क्या लिखे, यूनिट तो आपको क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोला है, आंसर में भी यूनिट को आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये dv by dx ये इसका आंसर होगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये सम 30 नंबर का हम कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट अभी बच्चों 10 नंबर का सम जो हमें बोला हुआ है वो देखो, a ladder is 5 मीटर लॉन्ग, लैडर मतलब जो वो सीढ़ी होती है वो 5 मीटर लॉन्ग है, एक लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के सामने उसको टिकाई हुई है। द बॉटम ऑफ अ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, उसका जो बॉटम है वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे हम खींच रहे हैं नीचे की साइड, तो ऑब्वियस है कि उसकी हाइट डिक्रीज हो रही होगी, उसकी ग्राउंड पे जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, हाइट उसकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये केस यहाँ पे बन रहा है। अवे फ्रॉम द वॉल मतलब कि वॉल से हम दूर लेके जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वो जो दूर लेके जा रहे हैं उसका भी रेट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, वॉल पे कितने रेट से वो डिक्रीज हो रही है वो हमें ढूंढना है। हाउ फास्ट इज द height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, foot of the ladder is 4 meter away from the wall, foot जो है वो 4 मीटर अवे होगा तब इसकी हाइट क्या होगी वो हमें ढूंढना है। एक थोड़ा सा इसका ट्रायंगल हम बना के देखेंगे, इस तरह का कुछ केस हमें दिया हुआ है। ये पहले लैडर इस तरह की थी जो कि 5 मीटर की है, और यहां पे ट्रायंगल ए बी सी सपोज करें, वेयर AC इज अ लैडर जिसकी लेंथ हमें 5 मीटर दी हुई है, AC इज अ लैडर उसकी लेंथ हमें 5 मीटर दी हुई है। अब दूसरी ये चीज दी हुई है, उसका जो बॉटम है वो ग्राउंड से अवे हम खींच रहे हैं, वॉल से आगे की साइड हम ग्राउंड से खींच रहे हैं उसको, तो इस तरह से वो नीचे आएगा, मतलब उसकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी। यहां से इस तरह का केस बन रहा है। सपोज करें कि ये जो लेंथ हम खींच रहे हैं यहां से, ये x मीटर, यहां से ये जो लेंथ को हम खींच रहे हैं वो सपोज करें कि ये x मीटर जितना आगे हम उसको खींच रहे हैं। कितना खींच रहे हैं वो तो दिया नहीं है, और कंसीडर करें इसको ट्रायंगल बनाने के लिए, इसको P एंड Q कंसीडर अगर हम करते हैं तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, और सपोज करें कि ये जो डिस्टेंस नीचे आ रहा है उसको भी हम y मीटर हम ले रहे हैं, तो जनरली यहाँ पे हो क्या रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीज रेट हमें दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि dx अपॉन dt दिया है, dx अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, और dy अपॉन dt हमें फाइंड करना है।
dy अपॉन dt हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्चुअली। और उसके साथ साथ दूसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी है वो आपको कब फाइंड करना है वो भी दिया हुआ है। When the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, जब ये 4 मीटर अवे होता है तब ही इसको फाइंड करो आप। 4 मीटर जब अवे होगा तब इसका रेट ऑफ चेंज आपको ढूंढना है, ठीक है। सो एक नॉर्मल हम एक चीज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पाइथागोरस तो रूल हम यूज करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो सबसे पहले सपोज करें BC हम 4 ले लेते हैं, ये 5 है, तो एज पर ट्रिपलेट ये 3 होने वाला है, बट उसको कैलकुलेट करके हम देखें तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इज 5, AB ढूंढना है, एंड BC इज 4। So ये 25 minus 16 is equal to AB square. AB square is 9 and AB is 3. चलो AB मिल गया। तो जनरली हम ये भी ढूंढ पाएंगे कि जो PB होगा वो डिस्टेंस कितना होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं PB डिस्टेंस कितना होगा। चेक करो PB क्या होगा कि पूरे ये 3 में से y माइनस होगा, नीचे आ रहा है ना ये। PB क्या होगा 3 माइनस y। और वैसे अगर ये देखने जाए BQ क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है, PBQ इज आल्सो वन टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे भी पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। सो BQ की बात करें अगर, सो BQ क्या है 4 तो है, उसमें x ऐड हो रहा है, तो ये है 4 प्लस x, ठीक है। अब वापस से पाइथागोरस यूज करें फॉर ट्रायंगल PBQ। सो फॉर ट्रायंगल PBQ हम ऐसा लिख सकते हैं कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। और PQ तो कांस्टेंट है, उसकी लेंथ 5 का स्क्वायर। PB इज 3 माइनस y का होल स्क्वायर। BQ इज 4 प्लस x जिसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 25 का स्क्वायर 25, इसको सिंप्लीफाई करें 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू द 6y प्लस y स्क्वायर, और 4 का 16 4 टू द 8x एंड x स्क्वायर। ये 16 है 9 25 कट हो जाएंगे, हमारे पास बचने वाला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ओके, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला है जिसमें से हमें ढूंढना क्या है उस पे आता है। अभी हमें ढूंढना है dy by dt। दैट मींस कि वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस ऑल विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड इनटू dx by dt, y स्क्वायर का 2y इनटू dy by dt प्लस 8x का 8 इंटू dx by dt और माइनस 6 इंटू dy अपॉन dt इक्वल टू मिलेगा 0। dx by dt एंड dy by dt वाले जो टर्म है उनको कॉमन निकालते हैं। सो यहाँ पे dy by dt एक्चुअली हमें चाहिए, तो उसको ही सब्जेक्ट बनाना करते हैं। 2x प्लस 8 इंटू dx अपॉन dt प्लस 2y माइनस 6 इंटू dy अपॉन dt इक्वल टू आएगा 0। अब इसको उधर लेके जाएंगे, यस 2x प्लस 8 इंटू dx अपॉन dt, इसको उधर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, 6 माइनस 2y इंटू dy अपॉन dt। अब dy बाय dt जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में भेजे तो dy अपॉन dt हमें मिलेगा 2x प्लस 8 अपॉन में आ जाएगा 6 माइनस 2y इंटू आएगा
dx अपॉन dt। एक्चुअली कहीं पे स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये नीचे आएगा dy बाई dt इक्वल्स टू 2x प्लस 8 अपॉन में आएगा 6 माइनस 2y इंटू आएगा dx अपॉन dt। अब यहां पे ये तो हमें मिल चुका है dy बाई dt, बट ये जो सारे केस हम की बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हम एट t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो एट t इक्वल टू 0 x कितना था हमारा, जब हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, लेटर एज इट इज था, तो x भी 0 था और y भी 0 था, एज इट इज था। x t इज इक्वल टू 0 टाइम पे x भी 0 था, y भी 0 था, और ये दोनों की वैल्यू अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलने क्या वाला है। सपोज करें ये dy बाई dt इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 8 अपॉन में आएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन है हमें 2। सो यहां पे ये 8 अपॉन 6 मिलेगा और इंटू आएगा 2, थ्रीजा करेंगे तो ये आएगा 8 अपॉन 3 dy अपॉन dt। y इज ऑल्सो डिस्टेंस टाइम 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर हमें मिलेगा। तो मतलब कि जो उसकी हाइट है उसका डिक्रीज रेट हमें इतना मिलेगा। अब डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस में, डिक्रीज हो रहा है इसलिए स्पेशली हम इसको लिख सकते हैं कि ये माइनस, ये इसका आंसर हमें माइनस में मिलने वाला है। ठीक है, माइनस 8 अपॉन 3 हमें इसका आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको गिन सकते हैं। नेक्स्ट अभी बच्चों जो 11 नंबर का सम हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। थोड़ा सा डिफरेंट सम है, अभी तक के जो हमने सम देखे उसमें 6y गया 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये पार्टिकल जो मूव हो रहा है उसका पाथ का कर्व दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट is changing 8 times as fast as the x coordinate। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स फास्टर चेंज हो रहे हैं, ऐसा हमें दिया हुआ है। सो इसका अगर हम dy बाई dx अगर हम ढूंढते हैं 6 इंटू dy बाई dx अगर हम ढूंढते हैं, x के रिस्पेक्ट में ढूंढना है क्योंकि ऐसा बोला हुआ है यहाँ पे पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y। ये तो एक इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व पे हमें ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है कि जहां पे विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स फास्टर चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स फास्टर चेंज हो रहा है, इस तरह का हमें यहाँ पे बोला हुआ है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। सो 6 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये होगा 3x स्क्वायर। ओके, सो अब ये 6 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx, 6 आएगा डिनोमिनेटर में तो ये 3x स्क्वायर अपॉन 6, 2 हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। हम ये लिख देंगे x स्क्वायर अपॉन 2। dy बाई dx हमें मिल चुका है। अब जो इसको मैं अलग से रखूंगा। अब जो कंडीशन की बात हो रही वो कि y इज चेंजिंग, मतलब कि dy बाई dx, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x एज किस तरह से 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स, मतलब कि 8 टाइम्स वो फास्टर मूव कर रहा है। dy बाई dx के सामने वो 8 टाइम्स है। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास है
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। 2 की वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा 60 एंड एक्स हो जाएगा प्लस और माइनस 4। एक्स हो जाएगा प्लस और माइनस 4। अब एक्स की वैल्यू अगर प्लस और माइनस 4 है तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। 4x इज इक्वल टू 4 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस आएगा 2। 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66। 6y इक्वल टू देन y इज इक्वल टू 11 6 तो एक पॉइंट हमें मिलेगा 4 एंड 11। और जब -4 हम लेंगे फॉर x इक्वल टू -4, फॉर x इक्वल टू -4 वापस से इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4 का क्यूब प्लस 2 तो ये होगा -64 प्लस 2 -62। 6 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6। 2 से डिवाइड करें ये आएगा 31 और 3 जा -31 अपॉन 3 ये y की वैल्यू मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा -4 एंड -31 अपॉन 3। तो ये कर्व पे आए हुए ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे y x के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स फास्टर चेंज होगा। ये कंडीशन दी हुई, ठीक है। थोड़ा सा सम डिफरेंट है अभी तक जो हमने सम किए थे उसके रिस्पेक्ट। 13 नंबर किया शायद हमने। 13 नंबर हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। 14 नंबर का सम देखो। 14 नंबर, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। एक पाइप से सैंड नीचे गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से। दैट मींस कि सेंटीमीटर क्यूब है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम है, तो ये dv अपॉन dt दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से वो नीचे गिर रही है। एंड द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, मतलब कि कुछ इस तरह का केस बन रहा है कि ये पाइप है, सपोज कि यहां से सैंड नीचे गिर रही है और यहाँ पे नीचे इस तरह का कोन बना रही है। और इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट ऑफ द कोन is always 1/6 of the radius की 1/6 है। तो ये 6 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इज इक्वल टू 6h। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर होती है तब कितने रेट से उसकी हाइट बढ़ती है, dh अपॉन dt क्या होगा वो हमें ढूंढना है। तो कोन की यहां पे बात हो रही है, 4 कॉन, उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें h की वैल्यू r की वैल्यू हम लिख सकते हैं 6h, क्योंकि सब h के फॉर्म में रखना है तभी हम h को सब्जेक्ट बना पाएंगे। तो ये होगा 1/3 पाई, r की जगह पे हम लिखेंगे 6h उसका स्क्वायर इंटू h। तो ये h क्यूब हो जाएगा 6 का स्क्वायर 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 और ये h क्यूब होगा तो ये 12 3 जा, तो ये 12 पाई h क्यूब हमें मिलेगा v। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t जो कि मैं यहां पे साइड में कर रहा हूं, dv अपॉन dt में कर रहा हूं। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई एज इट इज जो कि कांस्टेंट है, h क्यूब का होगा 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt। dh अपॉन dt को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, dv अपॉन dt 12 दिया है, 12 पाई एज इट इज रखेंगे हम। h हमें दिया हुआ है 4, सो 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू ये dh अपॉन dt जो कि हमें सब्जेक्ट बनाना है। अब ये सारी चीज हम नीचे लेके जाएंगे, उसके पहले 12 कर दे। 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, सो dh अपॉन dt नीचे आएगा 48 पाई 1 अपॉन 48 पाई, ये इसका आंसर मिलेगा। बट हाइट अपॉन टाइम है तो ये सेंटीमीटर अपॉन
टाइम सेकंड में ही दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये dh/dt इसका आंसर होगा। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो ये रेट से इंक्रीज हो रही होगी, इस हमें दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट अभी दिया हुआ है 14, हमने किया 15 नंबर का सम देखो। द टोटल कॉस्ट C of x in rupees associated with the production of x unit of an item is given by C of x। एक रिलेशन दिया हुआ है, find the marginal cost when 17 units are produced। ओके, इस तरह के सम्स में जनरली ये कॉमर्स का सम है, कॉमर्स के रिलेटेड सम है। कोई भी कॉस्ट हमें दिया है, उसके ऊपर से अगर उसका मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड करना है, ऐसे केस में मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के केस में हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें उसका मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 15 नंबर के सम में हमने एक रिलेशन जो दिया हुआ है C of x, टोटल कॉस्ट का जो रिलेशन दिया हुआ है C of x, वो हम लिख देते हैं पहले। C of x is 0.007 जेम्स बॉन्ड x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर, 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 प्लस 15x प्लस 4000 है। और ये हमें ढूंढना है व्हेन प्रोडक्शन इज 17 यूनिट्स प्रोड्यूस। तो x जब 17 यूनिट होता है तब आप dc/dt फाइंड करो, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, dc बाय एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो dc/dx आप ढूंढो, ऐसा बोला हुआ है। सो हमें पता है यहाँ पे अगर हम dc/dx करेंगे, dc/dx जब भी हम करेंगे तो ये 3 जब आगे आएगा तो 7 3 हो जाएगा 21, 7 3 21 हम कर देंगे तो 0.021 x स्क्वायर आएगा, 3 2 6 0.006x और ये 15 का 15 रहेगा। अब x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, x इक्वल टू 17 हमें लिखना है 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर, 0.006 इंटू 17 प्लस 15, 17 का स्क्वायर 289 होगा माइनस 0.006 17 6 102 भी हम कर सकते हैं, अभी कैलकुलेट कर लेंगे वो। सो 289 इंटू 0.021, 289 इंटू 0.021 ये हो जाएगा 6.069, 6.069, 17.006 into 17.102 प्लस 15, सबका प्लस करें तो प्लस 15 प्लस 6.069, 6.069 आंसर मिलेगा 21.171, 21.171 ये हमें इसका आंसर मिलेगा।